Hello everyone, I am Garima and welcome to my English class. So we are continue today the next part of the story, the rescue. हमने अब तक इस स्टोरी में देखा कि इसमें दो कैरेक्टर्स हैं, डॉन क्विहोते एंड सैंचो पेंजा। सैंचो पेंजा जो हैं वो डॉन क्विहोते के फॉलोअर हैं, सर्वेंट हैं, उनकी हर बात मानते हैं। तो वो दोनों कहीं जा रहे होते हैं अपने अपने हॉर्स पे और रास्ते में उन्हें एक डस्ट ऑफ क्लाउड दिखता है। तो डॉन क्विहोते ये सोचते हैं कि ये डस्ट ऑफ क्लाउड इसलिए है क्योंकि शायद कहीं कोई टू आर्मीज़ जो हैं आपस में फ़ाइट करने के लिए एक दूसरे की तरफ मार्च कर रही हैं, है ना। तो वो इस इल्यूज़न में होते हैं। अच्छा, इस स्टोरी में अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्या होता है। क्या ये इनका जो इल्यूज़न है और जो इनकी थिंकिंग है कि टू आर्मीज़ एक दूसरे के साथ फ़ाइट करने के लिए आगे बढ़ रही हैं, दैट इज़ वाई द डस्ट ऑफ क्लाउड रेज्ड। तो या फिर रियल में उन्हें ये सिचुएशन पता लगती है कि ऑल दिस बिकॉज ऑफ फ्लॉक्स ऑफ शीप्स। तो क्या होता है नेक्स्ट पार्ट में, लेट्स वी सी। द शीप स्टिल कुड नॉट बी सीन बिकॉज ऑफ द डस्ट। अच्छा, अब डस्ट के कारण क्या हो रहा था कि जो शीप्स हैं, फ्लॉक्स ऑफ शीप्स हैं, वो अब तक भी ना तो डॉन क्विहोते को नज़र आ रही थी ना सैंचो पेंजा को। Don Quixote in this imagination saw the two armies and began to describe the arms, colors and weapons in detail. जब डॉन क्विहोते को ये लग रहा था कि ये आर्मीज़ हैं और उसे शिप्स नज़र नहीं आ रही थी, तो उसने इमेजिन भी करना स्टार्ट कर दिया था कि किस तरह से वो दो आर्मीज़ एक दूसरे के पास आ रही हैं, उन आर्मीज़ का कलर क्या है, उनके वेपन्स क्या हैं, इन्होंने कौन कौन से वेपन्स लिए हुए हैं, इन सब की डिटेल उसने देना स्टार्ट कर दिया। Sancho said that he could not see anyone, but Don Quixote asked him how it was possible that he did not hear the sound of horse, trumpets and drums. तो जो उसके फॉलोअर था सैंचो पेंजा, वो डॉन क्विहोते को कहता है कि उसे कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि कहीं आसपास कोई आर्मी है। बट डॉन क्विहोते कहते हैं, अब अच्छा हम कभी किसी इमेजिनेशन में होते हैं ना, तो हमें फिर वही चीज़ें नज़र आने लगती हैं कि शायद ऐसा है, कोई भी थोड़ी सी भी साउंड होगी तो हमें ये लगेगा कि ये साउंड उस चीज़ की है जिस बारे में हम इमेजिन कर रहे हैं। तो सेम विद द डॉन क्विहोते वॉज हैपनिंग। तो उसे क्या लग रहा था कि दो आर्मीज़ आपस में फ़ाइट करने वाली हैं और उनके पास कौन कौन से वेपन हैं, कलर हैं, उन सब की वो डिटेल दे रहा था। तो उसे हॉर्स की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, उसे ड्रम की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, है ना। तो वो सैंचो पेंजा से कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें ये सारी चीज़ें जो हैं, जो मुझे सुनाई दे रही हैं, तुम्हें सुनाई नहीं दे रही। When Sancho replied that he could not hear the bleating of sheep and lambs. He could only hear the bleating of sheep and lambs. तो सेंचो रिप्लाई करता है कि उसे ऐसा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है कि कहीं ड्रम हो या हॉर्सेस की आवाज़ें हों, बट उसे इनफैक्ट क्या सुनाई दे रहा है, शीप्स और लैम्स की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। डॉन क्विहोते एक्यूज्ड हिम ऑफ बीइंग टू अफ्रेड टू सी और हियर एनीथिंग। तब डॉन क्विहोते ये सोचते हैं कि जो सेंचो है वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, इसलिए उसे ये सब चीज़ें सुनाई नहीं दे रही। He declared that he would single-handedly bring victory to one side. तो फिर वो क्या डिक्लेयर करता है कि वो अकेला ही उन आर्मी से फाइट कर लेगा। Saying this, he galloped down swiftly to the hill lock. Galloped means होता है went away on horse. वो हॉर्स से नीचे उतरता है। ये कहता हुआ वो हॉर्स से नीचे उतरता है। तो सैंचो कॉल्ड आउट टू हिम टू स्टॉप एज देयर वर ओनली लैम्प्स एंड शीप्स। तो सैंचो को वो डस्ट में से शीप्स एंड लैम्प्स दिखाई दे देते हैं, तो वो उसे रोकता है डॉन क्विहोते को और कहता है कि मतलब यहाँ पर जो है ओनली शीप्स हैं और यहाँ पर कोई भी आर्मी नहीं है, इसलिए वो उसे रुकने के लिए बोलता है। बट डॉन क्विहोते कॉल्ड आउट टू द इमेजिनरी आर्मी ऑफ किंग पेंटापोलियन। लेकिन डॉन क्विहोते जो तो अपनी इमेजिनेशन में होता है ना, और वो क्या सोचता है कि वो किंग पेंटापोलियन का साथ देगा, तो इसके लिए वो
उस साइड जाता है। एंड चार्ज्ड एट द फ्लॉक ऑफ शीप, और वो जाता तो ये सोच के कि वहाँ पे किंग है, बट वहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, फ्लॉक ऑफ शीप, शीप का झुंड होता है। द शिप यार्ड ट्राई टू स्टॉप डॉन क्विक्टो फ्रॉम अटैकिंग देयर शीप्स, और जो शिप यार्ड होता है, जो शिप्स को से शिप्स के साथ होता है उनकी सेफ्टी के लिए, तो वो बहुत कोशिश करता है कि डॉन क्विक्टो जो है वो रुके, क्योंकि डॉन क्विक्टो तो क्या कर रहा होता है, वो ये सोचता है कि मेरे सामने आर्मी है, और वो उनसे फाइट करना स्टार्ट कर देता है। तो शेफर्ड ये सोचता है कि मुझे किसी ना किसी तरह अपनी शिप्स को बचाना है, तो वो क्या करता है फाइनली, पहले तो बहुत कोशिश करता है उसको रोकने की, बट वो नहीं रुकता। एंड फाइनली वो क्या करता है, स्टार्टेड शूटिंग स्टोन्स एट हिम फ्रॉम देयर स्लिंग्स। वो क्या करता है, स्लिंग्स मीन्स होता है वेपन मेड ऑफ लेदर टू थ्रो स्टोन्स। वो जो पत्थर होते हैं वहाँ पर वो उठा कर डॉन क्विक्टो पर मारना शुरू कर देता है, क्योंकि वो कोशिश करता है पर डॉन क्विक्टो रुकता नहीं है। अब उसे अपनी शीप भी बचानी होती है, तो वो क्या करता है, उसके हाथ में जितने भी पत्थर आते हैं वो एक एक करके उस पर मारना शुरू कर देता है। डॉन क्विक्टो वॉज नॉट डिस्करेज्ड टिल बिग स्टोन स्ट्रक हिम एंड स्टर्न हिम एंड ही फेल ऑफ द हॉर्स। तो क्या होता है, डॉन क्विक्टो जब तक छोटे छोटे पत्थर उसको पड़ते हैं, तब तक तो वो अपनी ब्रेवरी से वो मतलब अपना फाइट कर रहा होता है अपनी इमेजिनेशन में, है ना। बट जैसे ही उसे एक बड़ा स्टोन लगता है, और जब तक कि वो बेहोश नहीं हो जाता है ना, वो उसी इमेजिनेशन में रहता है कि हाँ मैं फ़ाइट कर रहा हूँ आर्मीज़ के साथ, है ना। तो थिंकिंग दैट ही वॉज डेड द शेफर्ड हैसली लेफ्ट एंड देयर फ्लॉक्स। अच्छा, जब बड़ा पत्थर लग जाता है, शेफर्ड बड़ा पत्थर देकर मारता है डॉन क्विक्टो को, तो वही सोच, और डॉन क्विक्टो क्या होता है, बेहोश हो जाता है। तो शेफर्ड ये सोचता है कि शायद ये मर गया है, और इसी सोच में वो जल्दी से भाग जाता है कि ये मर गया है, तो अब मुझे यहाँ से फटाफट निकल जाना चाहिए, है ना। तो वो वहाँ से चला जाता है। अच्छा, सेंचो जो उसका फॉलोवर था, फिर क्या होता है, सेंचो मीनवाइल वॉज विशिंग दैट ही हैड नेवर मीट डॉन क्विक्टो। तो सेंचो ये सोचता है कि शायद मैं अब कभी भी डॉन क्विक्टो से नहीं मिल पाऊँगा। ही वेंट डाउन टू डॉन क्विक्टो, वो उसके पास बैठ जाता है, एंड सेड दैट ही हैड ट्राई टू स्टॉप हिम फ्रॉम अटैकिंग अ फ्लॉक ऑफ शीप। और क्या कहता है कि उसने बहुत कोशिश की कि जो डॉन क्विक्टो है वो अटैक ना करे शीप्स पे। डॉन क्विक्टो रिप्लाइड इट वॉज द वर्क ऑफ हिज एनिमी द एन्चेंटर। तो डॉन क्विक्टो एकदम से रिप्लाई करता है, इट वॉज द वर्क ऑफ द एनिमी द एन्चेंटर। ये किसी एनिमी का, ये शत्रु का काम है जिसने मुझे चीट किया है। ही कुड मेक थिंग्स सीम डिफरेंट एंड हैड चेंज द आर्मीज इनटू फ्लॉक ऑफ शीप। ये किसी शत्रु का काम है, किसी आर्मी का काम है कि उसने मेरी ब्रेवरी को देखा और वो उसको समझ नहीं पाया, तो उसने क्या किया, अपनी आर्मीज़ को शीप के झुंड में जो है चेंज कर दिया। बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ क्विक्टोज विक्ट्री, क्योंकि उसे ये डर था कि मेरी विक्ट्री हो जाएगी, मेरी विजय हो जाएगी, मैं जीत जाऊंगा। मतलब कि अब भी वो उसी इमेजिनेशन में है कि उसने आर्मीज़ के साथ फाइट की है, बट आर्मीज़ ने क्या किया, उन आर्मीज़ की जगह उन्होंने एक शिप का झुंड भेज दिया डॉन क्विक्टो को, इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि डॉन क्विक्टो हमारी सारी आर्मीज़ को जो है मार दे। तो वो अभी तक इसी इमेजिनेशन में है। सेंचो फाउंड हिज डिफ़िकल्ट टू बिलीव। तो सेंचो को तो रियल सिचुएशन पता था, अब वो समझ गया था कि जो डॉन क्विक्टो है वो अपनी इमेजिनेशन में है। तो वो ये सुन के बहुत ही मतलब मुश्किल से ये विश्वास कर पाता है कि क्या सच में इतना मतलब चोट खाने के बाद भी डॉन क्विक्टो अब तक अपनी इमेजिनरी से बाहर नहीं आया है। Finally, Don Quixote arose slowly and they left the scene of the strange battle. Finally, लास्ट में क्या होता है, जब डॉन क्विक्टो को होश आता है, वो धीरे से खड़ा होता है और फिर उस बैटल ग्राउंड से बाहर चला जाता है। मतलब लास्ट तक भी ऐसा होता है कि वो तो अपनी ब्रेवरी, जैसे इसमें फर्स्ट लाइन थी इस स्टोरी में कि
अपनी ब्रेवरी डीड्स को दिखाते हैं, बट लास्ट में वो किस रूप में आती है? लास्ट में ये एक सिली थिंग्स के रूप में हमारे सामने प्रेजेंट होती है ना। तो इस स्टोरी में भी सेम यही हुआ है कि अपनी ब्रेवरी दिखाई डॉन क्विहोते ने कि भाई मैं ऐसे फाइट करूँगा, मैं वैसे करूँगा, और वो करता भी है। बट रियल में वो क्या होता है? शीप्स का झुंड होता है ना। और शीप्स का झुंड होता है, और इसी कारण लास्ट में जो उसकी ब्रेवरी है वो बहुत ही सिली थिंग्स के रूप में हमें नज़र आती है। ठीक है, इट एंडेड अप डूइंग सिली थिंग्स। ओके, नाउ आवर चैप्टर द रेस्क्यू इज complete. Thank you.